हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिलेश में। आज आप लोगों को मैट्रिक्स के सीरीज में यूनिट 4 करने जा रहे हैं। तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल से जुड़े हैं तो शुरू का 3 यूनिट देख लें ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ पाए। तो आप लोग हेडिंग लगा लें मैट्रिक्स का यूनिट 4। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है ना। चलिए हेडिंग लगा लें। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसका डेफिनेशन पहले है, लेट ए इक्वल ए आई जे एम बाय एम बी एनी मैट्रिक्स देन its transpose matrix is denoted by a t, a small t या a dash and defined as a transpose ए जे आई एन बाय। क्या लिखे कि ए यदि कोई मैट्रिक्स है जिसका हम लोग पढ़ चुके हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, ए आई जे मैट्रिक्स है और या एम बाय एन उसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। बी एनी मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए टी फॉर ट्रांसपोज स्मॉल टी या डैश लगा सकते हैं। एंड डिफाइंड है ए टी ट्रांसपोज जैसे करेंगे तो रो कॉलम में चला जाएगा और कॉलम ऑटोमेटिक रो में चला जाएगा। किसी एक को बदलेंगे रो को कॉलम या कॉलम को रो में करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, रो को जब कॉलम में करेंगे तो कॉलम रो में आ जाएगा, या कॉलम को रो को कॉलम में करेंगे तो कॉलम रो में आ जाएगा, या कॉलम को रो में करने के बाद रो कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, क्या एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसका ऑर्डर बताएं, आप लोग को बताया गया था। इसमें जितना हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो रो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा, वर्टिकल लाइन इसमें 3 है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसकी ट्रांसपोज की यदि हम बात करें तो आप इसका ट्रांसपोज क्या बताएंगे, जो रोम उसको कॉलम में लिख दीजिए, तो रोम 1 2 3 तक कॉलम में चला आया, जो रोम सेकेंड रो था उसको सेकेंड कॉलम में डाल दीजिए। यहाँ से ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं हम लोगों ने रो को कॉलम में डाला तो यह कॉलम ऑटोमेटिक रो में चला गया। 1 4 2 5 सेकेंड कॉलम में था, सेकेंड रो में चला गया। 3 6 थर्ड कॉलम में था तो थर्ड रो में चला गया। इसका ऑर्डर हो गया 3 और कॉलम हो गया। बात क्लियर है, इतना बात आप समझ पाए होंगे। बिल्कुल सिंपल है ट्रांसपोज करना, रो को कॉलम में डालना बिल्कुल आसान है, या कॉलम को रो में डालना बिल्कुल आसान है ना। तो हम रो को कॉलम में डालेंगे तो ऑटोमेटिक कॉलम में रो में चला जाएगा, है ना, या कॉलम को रो करेंगे तो रो ऑटोमेटिक कॉलम में चला जाएगा। क्लियर। चलिए हम आगे को पढ़ते हैं, इसका प्रॉपर्टी अब पढ़ेंगे, आप लोग इसको नोट भी करते चले। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। पहला, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का जब 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो ये निकल जाएगा। ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, माइनस ज्यादा था माइनस में, जब कांस्टेंट के साथ रहेगा तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। ए ट्रांसपोज वे के बी एनी कांस्टेंट। चौथा, ए इंटू बी का ट्रांसपोज तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पांचवा, ए बी सी का ट्रांसपोज करेंगे तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, उल्टे क्रम में ए टू द पावर एन का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज टू द पावर एन, है ना।
तो हम लोगों ने देखा किसी का 2 बार ट्रांसपोज करने के बाद वही आएगा, प्लस में रहेगा तो अलग अलग हो जाएगा सीधा, माइनस में भी रहेगा तो अलग अलग ट्रांसपोज हो जाएगा, कांस्टेंट के साथ है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है जो एग्जाम में कई बार ये पूछा भी जाता है, पूछा भी गया, खास करके प्रोबेबिलिटी एग्जाम। आइए इसको हम बता देते हैं, इसके ऑर्डर से हम आपको करके बता देते हैं, ठीक है। मान लिया ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मान लिया 2/3 और बी एक दूसरा मैट्रिक्स ले लीजिए जिसका ऑर्डर मान लिया 3/2 ले लीजिए या 3/1 कर लेते, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक सी मिल जाएगा। और यह जब सेम हो गया, आपको मल्टीप्लिकेशन बता चुके हैं कि पहले का कॉलम दूसरे के रो से मिलेगा तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यह 2/1 आ जाएगा, क्लियर। अब हम लोगों ने यहाँ ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए बी का ट्रांसपोज करने का मतलब हो जाएगा इसका जो ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर आपको कितना मिलेगा, ए बी का ट्रांसपोज का जो ऑर्डर हो जाएगा सी ट्रांसपोज हो जाएगा, और वह मिल जाएगा 1/, क्योंकि ए बी इक्वल सी हम लोग लिए हुए थे, ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो सी का ट्रांसपोज हो जाएगा, यहाँ 2/1 था, क्या आ जाएगा ऑर्डर 1/। अब हम लोग निकालते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का जो ऑर्डर हो जाएगा वह 3/1 है तो 1/3 हो जाएगा। और ए ट्रांसपोज का जब ऑर्डर हम लिखें, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा 3/2। अभी आपको 10 डिफिनेशन बताया गया कि ट्रांसपोज करने के बाद एलिमेंट का पोजीशन तो इंटरचेंज होता ही है, रो कॉलम में चला जाता है और कॉलम ऑटोमेटिक रो में चला आता है, और जो ऑर्डर है ऑर्डर भी इंटरचेंज जाता है, 3/2 से 2/3 या 2/3 से 3/2। तो यहाँ ए का ऑर्डर था 2/3, तब हो गया 3/2। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए से मान लिया जाए जो भी मिलेगा आपको उसका ऑर्डर जो आ जाएगा कितना हो गया, या सेम हो गया या 1/2। तो हम लोगों ने मान लिया सी का ट्रांसपोज यहाँ भी सपोज कर लेते हैं क्योंकि ऊपर में सी का ट्रांसपोज हम ले चुके हैं, तो हम लोग ने यहाँ से ऑर्डर से पता कर पाए कि ए बी का ट्रांसपोज का जो ऑर्डर आया वही ऑर्डर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का आया। तो आपको यहाँ पता चल गया कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आ गया, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, है ना। ये हम उसके ऑर्डर से आपको बता दिए। तो आपको याद कैसे रखना, उल्टा ए बी रहेगा बी हो गया, यदि ए बी सी है तो सी बी क्लियर। यदि ए टू दी पावर n का होल ट्रांसपोज है तो हम ट्रांसपोज करके पावर n डाल सकते हैं। बात क्लियर है, एकदम हर छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान में लेना है, तभी आप ऑब्जेक्टिव सवाल आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि 12th के एग्जाम में भी अभी 50% सवाल आपको ऑब्जेक्टिव रहता है। जब तक हर छोटी छोटी बात पर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप सारे सवाल को नहीं कर पाएंगे। बात क्लियर है, समझ रहे हैं मेरी बात को, तो तैयार नोट कर लें। चलिए उसके बाद आप लोग हेडिंग लगा लें, सम स्पेशल मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिक्स बहुत टाइप के होते हैं, हम जैसे जैसे उसका जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे बता रहे हैं। मान लीजिए अभी आप शुरू में बता देते हैं इस टाइप का मैट्रिक्स, जहाँ हम स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स बताए थे, तो आपको फिर कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि यहाँ ट्रांसपोज का जरूरत पड़ेगा। तो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हमारी डिफिनेशन आपको बताएंगे, तो आपको भी अच्छी तरीका से समझ में आएगा और माइंड में सेटअप भी होता जाएगा, है ना। चलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इक्वल ए आई जे, जब स्क्वायर हो गया नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाएगा, n बाय n इज said to be symmetric matrix if ए का जो ट्रांसपोज होगा वो एक होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक का बोला जाएगा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाएगा यदि ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए के बराबर होगा। एग्जांपल ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ये हम 3/3 ऑर्डर कर लिए क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स तो लेना ही लेना। यहाँ हम ट्रांसपोज करके देखें तो क्या है, ट्रांसपोज कैसे करने बताया गया कि रो को कॉलम में लिखेंगे तो ऑटोमेटिक कॉलम रो में आ जाएगा। एच जी रो में है उसको कॉलम में लिखेंगे, पहला रो को लिए पहले कॉलम में, दूसरा रो को ले रहे हैं दूसरे कॉलम में एच बी एफ, तीसरे रो को ले रहे हैं थर्ड कॉलम में जी एफ सी। आपको यहाँ पता चल पा रहा है क्योंकि 3/3 का
आप ट्रांसपोज करेंगे 3/3 आएगा। तो जो एलिमेंट यह था और ये एलिमेंट दोनों सेम आ गया, इसलिए सेम आया, जो रोम था वही कॉलम में, HBF HBF, GFC GFC। तो यहाँ से पता चल गया दैट इज A ट्रांसपोज इक्वल A। इसका मतलब क्या हो गया, सो A इज सिमेट्रिक। बात क्लियर है। दूसरा डेफिनेशन लिखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। या बोला जाएगा एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक आपको एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में बताया गया है ना, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बताया गया था ना, लेकिन यहाँ एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जो लोग सेट 3 का वीडियो नहीं देखें वो लोग जाकर देखें, आपको और भी मजा आएगा। वहाँ भी हम हर छोटी छोटी बातों को बताए हैं, जहाँ कन्फ्यूजन लोगों को होता है उस बात को हम क्लियर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसलिए लोग हमसे जुड़ते हैं, है ना। आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं, छोटी छोटी बात को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप शुरू से देखें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। चलिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल AIJ n/n इज, दिख रहा आप लोगों को, इज सेट टू बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज इक्वल माइनस ए का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके बराबर होगा, -A के बराबर होगा। यहाँ ट्रांसपोज लिखे हुए हैं, है ना, A का ट्रांसपोज -A के बराबर है। एग्जांपल ले रहे हैं, अरे A का ट्रांसपोज A के बराबर होता है सिमेट्रिक, और -A के बराबर हो गया तो इसकी सिमेट्रिक। एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे 0 H G -S 0 F -G -F 0। ये दिख रहा आप लोगों को क्लियर। इसका चलिए ट्रांसपोज करते हैं। जब इसका आप ट्रांसपोज करेंगे तब आपको बताया गया जो रो में ऑटोमेटिक कॉलम में चला जाएगा। तो 0HG -H 0F सेकेंड रो में उसको सेकेंड कॉलम में करना, फिर -G -F 0 थर्ड रो में उसको थर्ड कॉलम में करना, ठीक है। तो यह क्या मिल गया आपको। अब यहाँ से हम देख पाना अभी यह एलिमेंट अलग अलग आ गया, तो माइनस कॉमन करते हैं। फर्स्ट से भी माइनस निकालेंगे, सेकेंड से भी निकालेंगे और थर्ड से भी निकालेंगे माइनस। एक माइनस हम बाहर कर लेंगे, माइनस बाहर करने के सारे एलिमेंट से बाहर हो जाएगा। इसका मतलब जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है प्लस, मतलब कॉमन जो आप लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 0 +H +G -H क्यों प्लस और माइनस 0 -F +F -G -F और 0। क्लियर है। कॉमन करना आप लोग जानते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। अब यह एलिमेंट और यह एलिमेंट देखिए सेम आ गया, 0HG -H 0F -G -F 0 आ गया। सिर्फ आगे माइनस लग गया, जो किसके बराबर आ गया, माइनस है। आपने देखा A का ट्रांसपोज वो किसके बराबर आ गया, -A के बराबर आ गया। A का ट्रांसपोज यदि -A के बराबर आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि आपका स्क्यू सिमेट्रिक। बात क्लियर है। इतनी बात आप समझ पाए होंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक तभी होगा जब A का ट्रांसपोज माइनस है, सिमेट्रिक तभी होगा A का ट्रांसपोज A। और एक बात यहाँ सीखने वाली बात यह है, एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट यह बात है कि स्क्यू सिमेट्रिक का जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अभी हम प्रूफ करके आपको बताएंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ईच एलिमेंट क्या होता है, ईच डायगोनल एलिमेंट। क्योंकि डायगोनल 2 होता है, या प्राइमरी डायगोनल है और या सेकेंडरी डायगोनल है। तो मैट्रिक्स में डायगोनल बात करने का मतलब है प्राइमरी डायगोनल जिसको आप I और J बराबर होता है, A11 A22 और A33। तो आप लोग नोट करें, फिर आगे इसका प्रॉपर्टी बताते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस।
क्लियर। पहला है इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन, फर्स्ट यहां कर लेते हैं ए प्लस ए डैश ए ट्रांसफॉर्म ए सिमेट्रिक, और दूसरा है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर। इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के व्यू से ऑब्जेक्टिव में आता भी है कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो आपको अभी बताया गया सिमेट्रिक वही होगा जिसका ट्रांसपोज भी उसी के बराबर है, और स्क्यू सिमेट्रिक वही होगा जिसका ट्रांसपोज माइनस उस चीज के बराबर है। तो आइए पहला बात हम लोग प्रूव करते हैं। लेट कर लिए कि P इक्वल ए प्लस ए ट्रांसपोज। क्लियर। यदि P का ट्रांसपोज हम P के बराबर दिखा देंगे तो P सिमेट्रिक होगा, तो यह सिमेट्रिक हो जाएगा। चलिए P का ट्रांसपोज करते हैं, तो यहाँ से निकल जाएगा A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि A प्लस B का होल ट्रांसपोज, तो पहले का ट्रांसपोज प्लस दूसरे का ट्रांसपोज, पहले का प्लस दूसरे का, तो यहाँ हो गया A ट्रांसपोज। और यह भी हम लोगों ने पढ़ा किसी का दो बार ट्रांसपोज करने के बाद वही मिलेगा। तो आपको यहाँ से पता चल गया डायरेक्ट P का जो ट्रांसपोज है, फिर यह देखिए P ही आ गया, A प्लस ए ट्रांसपोज लिखे हैं या तो A ट्रांसपोज प्लस ए लिखे, P आ गया। डायरेक्ट P आप किसको माने थे, A प्लस ए ट्रांसपोज को माने थे, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आपको मजा आएगा, सिर्फ आप ध्यान से देखें और नोटबुक भी बनाते चले, है ना। ठीक, फिर Q मान लेते हैं, Q इक्वल ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिर ट्रांसपोज करते हैं। तो Q एस क्यू तभी होगा जब Q का ट्रांसपोज माइनस Q हो। तो यहाँ हम लोग ट्रांसपोज लगा लें ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, इधर तो इधर भी लग गया, लेफ्ट तो राइट भी। तो यह पहले का ट्रांसपोज माइनस दूसरे का ट्रांसपोज, यह हो गया ए ट्रांसपोज, और दो बार ट्रांसपोज करने से यही आ जाएगा। फिर माइनस कॉमन करेंगे, प्लस माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस होगा। जो आप देख पा रहे हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज Q के बराबर है, तो यह Q आ गया और आगे माइनस लगा हुआ है। तो Q का ट्रांसपोज माइनस Q आ गया, दैट इज Q ट्रांसपोज इक्वल माइनस Q। सो Q इज SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या बोल सकते हैं Q इज एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात क्लियर है? मजा आ रहा है आप लोगों को? चलिए इसको नोट भी करते चले फटाफट। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आप लिखेंगे, ईच एलिमेंट ऑफ ईच डायगोनल एलिमेंट करना है, each diagonal elements of a Skew-Symmetric matrix is zero। क्या लिखा है? Each diagonal element of a Skew-Symmetric matrix is zero। Skew-Symmetric matrix का diagonal element जो होगा वो सारा जीरो होगा। अभी देखे भी थे कैसे वाली चीज को यहाँ प्रूव करके आपको बता दूं। लेट A इक्वल ए आई जे एन बाय एन, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है तो रो और कॉलम बराबर होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। बी एनी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो तो यह ए ट्रांसपोज आपका माइनस में है। ठीक है। इन टर्म ऑफ एलिमेंट
एलिमेंट के टर्म में क्या होगा, ए का एलिमेंट ए आई जे इसका ट्रांसपोज, और या माइनस ए आई। क्लियर, टर्म एलिमेंट के रूप में आ गया। और ट्रांसपोज करने के बाद आपको मालूम है उसका पोजीशन इंटरचेंज हो जाता है, कॉलम वाला रो में, रो ऑटोमेटिक कॉलम में। तो आई जे जे आई हो गया और माइनस ए आई। फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, आपको मालूम है डायगोनल एलिमेंट पर क्या होता है, उसका रो और कॉलम का पोजीशन सेम होता है, जितना जिस रो होता है उतना ही कॉलम होता है। क्या हो जाएगा, ए आई आई माइनस ए आई आई। एक साइड करेंगे ट्वाइस ए आई आई इक्वल 0, तो यहाँ से पता चल गया ए आई आई इक्वल 0। ए आई आई 0 क्या बता रहा है, दैट इज each element of a skew symmetric matrix is 0। क्या बात क्लियर है? उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे कि ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लिए तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए होगा। इन टर्म ऑफ एलिमेंट जब लिखेंगे ए का एलिमेंट ए आई जे के रूप में आया, यहाँ पे ए आई जे हो गया, आगे माइनस था या ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करेंगे जे आई हो जाएगा, या सेम रह गया। और डायगोनल एलिमेंट के लिए आई बराबर जे, तो आई जे बराबर करेंगे तो आई आई, यहाँ भी आई आई हो गया। एक साइड करेंगे ट्वाइस के साथ आएगा, फिर ए आई आई 0। ए आई आई मतलब ए 1 1 ए 2 2 ए 3 3, मतलब डायगोनल एलिमेंट ए 4 4 ए 5 5, जितना रो और कॉलम का होगा। ठीक है, तो each एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो गया, क्लियर, नोट कर लें। अगला आपको प्रॉपर्टी लिखना है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrices। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट बात है। क्या लिखें, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को यूनिकली मतलब एक बार एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस रूप में, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के। ठीक है, आइए देखिए, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जी, वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं ए इक्वल 1/2, 2 लिख सकते हैं। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस ए डैश और ए माइनस ए डैश लिख सकते हैं, क्योंकि ए डैश माइनस ए डैश प्लस ए डैश कट जाएगा, ए कितना होगा 2। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश, इन दोनों के एक साथ, इन दोनों के एक साथ, ए माइनस ट्रांसपोज में या डैश रो लिखना आप लिखें। ठीक है, तो यहाँ से आ गया, इसको मान लिए पी, इसको मान लिए वेयर पी, किसको लिखा गया हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज को, अब क्यू लिखा गया हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। बात क्लियर। अब हम लोग को दिखाना होगा इसमें एक सिमेट्रिक होगा और एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा ए स्क्वायर मैट्रिक्स था तो प्लस के रूप में था ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक, तो वैसे यहाँ भी आ जाएगा। चलिए हम फिर से दिखा देते हैं ना, पी ट्रांसपोज, पी किसके बराबर है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। क्लियर, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा प्रॉपर्टी से, हम लोग ट्रांसपोज करेंगे सिर्फ किसका, ए प्लस ए ट्रांसपोज का। फिर आगे चलेंगे, ए का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज होगा, पहले का ट्रांसपोज फिर दूसरे का हो गया।
तो यहाँ से मिल गया हाफ ए ट्रांसपोज प्लस, दो बार ट्रांसपोज करेंगे तो यही आ गया, जिसको फिर आप क्या बोल सकते हैं, पी, क्योंकि हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज को क्या लिए थे, पी। आपने देखा कि पी का ट्रांसपोज पी आ गया, सो पी आप किसको माने थे, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज को इज सिमेट्रिक। क्लियर। फिर उसी प्रकार से लेंगे आल्सो क्यू ट्रांसपोज लेकर चलते हैं। क्यू आपने किसको माना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यह हाफ कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे ना, कांस्टेंट बाहर, पहले का ट्रांसपोज माइनस दूसरे का ट्रांसपोज। तो यहां से हो गया हाफ ए ट्रांसपोज, और दो बार ट्रांसपोज करेंगे तो यही आ जाएगा, और माइनस जब आप कॉमन कर लेंगे ए माइनस प्लस में जाएगा और प्लस जो है वो माइनस में, ठीक है। आप बताइए यहाँ से हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज को क्यू लिए हुए थे, तो आगे माइनस आ गया, क्या लिखा जाएगा, क्यू में आगे माइनस लग के माइनस क्यू हो गया, तो क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू हो गया, सो क्यू इज Skew-Symmetric। क्या बात क्लियर है। अभी हम लोगों ने यह दिखा दिया, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स था, उसको हम लोगों ने दो पार्ट में ब्रेक किया था, तो P आ गया सिमेट्रिक और Q हो गया Skew-Symmetric। लेकिन एक बात और लगा हुआ था, यूनिकली एक्सप्रेस, उसको हम एक्सप्रेस जो करेंगे एक ही बार कर सकते हैं, फिर दूसरे रूट मैट्रिक्स के फॉर्म में आप नहीं कर सकते। क्लियर है, तो इसको आप नोट करें, फिर हम अभी बताते हैं कि यूनिकली एक्सप्रेस्ड वो कैसे होता है। क्लियर। फॉर यूनिकनेस, if possible we suppose a equal r plus। अभी हम लोग ए को ब्रेक किया था पी और क्यू में, पी प्लस क्यू, जहाँ पी का सिमेट्रिक क्यू एसक्यू सिमेट्रिक था। हम लोग सपोज किए यदि पॉसिबल हो तो ए आर और एस में ब्रेक की, वेयर आर इज सिमेट्रिक, सो आर का ट्रांसपोज क्या होगा, आर होगा, क्या दिख रहा है आप लोगों को, एंड एस इज एसक्यू सिमेट्रिक, सो एस का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, एस का ट्रांसपोज माइनस एस। अरे यहाँ नहीं दिख रहा है, हम यहाँ लिख देते हैं। क्लियर। तो ए को दो पार्ट में ब्रेक किए, दो अलग अलग मैट्रिक्स में, पहले पी क्यू में आया था, अब आर एस मान के चलते हैं, यदि पॉसिबल हो तो आर सिमेट्रिक लिए, जहाँ आर डैश आर होगा, और एस को एस क्यू सिमेट्रिक लिए, तो एस का ट्रांसपोज माइनस है। चलिए इसका ट्रांसपोज कीजिए, तो आर ट्रांसपोज प्लस एस ट्रांसपोज, और आर ट्रांसपोज को आप आर लिखेंगे, और एस ट्रांसपोज को या ट्रांसपोज या डैश लिखें या ट्रांसपोज लिखें, आर ट्रांसपोज को आर लिख दिया और एस ट्रांसपोज को माइनस एस, इसको आप दो मान लीजिए। फ्रॉम 1 + 2, इसको और इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, a + a ट्रांसपोज, एस एस कैंसिल, आर आर 2 आर, तो यहां से आपको आर मिल गया 1/2 a + a ट्रांसपोज। आर कितना मिल गया, 1/2 a + a ट्रांसपोज, जो किसके बराबर आ गया, p के बराबर आ गया। जब आप घटाते फ्रॉम 1 - 2, तो a में a ट्रांसपोज घट जाता, जो बराबर आता आर आर कट के 2s हो जाता, और यहाँ से s निकल जाएगा 1/2 a - a ट्रांसपोज, जो q के बराबर। इससे हम लोगों ने क्या देखा कि पहले पी क्यू में एक्सप्रेस हुआ था, यदि हम उसको आर एस में मान भी लिए, ये पॉसिबल, सपोज कर लिए आर और एस में आर सिमेट्रिक एस एसक्यू सिमेट्रिक है, तो हमको बाद में पता चला कि आर पी के बराबर ही आ गया और एस क्यू के बराबर आ गया। इसका मतलब है हम ए को पी + क्यू के अलावा और किसी दूसरे मैट्रिक्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसलिए क्या हो गया, इससे आपको बात पता चल गया, 10
our supposition is wrong. Clearly, every square matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetric and Skew-Symmetric matrices. क्लियर है? तो इस तरह से आप उसको प्रूव कर सकते हैं। डिग्री वाले कोर्स में तो इसका प्रूफ भी आता है ना, बीएससी वालों में इसका प्रूफ करने के लिए भी आता है, और 12th वालों में इसके रिगार्डिंग सवाल आता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि सवाल आप कैसे बनाएंगे, तब तक इसको नोट कर लें वेरी फास्ट। क्वेश्चन देखते हैं। इफ a equal 2 3 4 5 then matrix A express as the sum of symmetric and Skew-Symmetric matrix। इस तक सवाल आपको 12th बोर्ड के एग्जाम में आता है। एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, इसका ऑर्डर आप बता सकते हैं या नहीं भी लिखेंगे चलेगा। देन मैट्रिक्स ए एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू-सिमेट्रिक। तो ए मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना सिमेट्रिक और स्क्यू-सिमेट्रिक। अभी हम लोगों ने पढ़ा, एक हम लोग p प्लस क्यू में एक्सप्रेस करते हैं, जब p सिमेट्रिक होता था क्यू स्क्यू-सिमेट्रिक, और वो p किसके बराबर होता है, हाफ a प्लस a डैश, और q कितना हुआ था, हाफ a माइनस a डैश। क्लियर? a कितना दिया गया आपको, 2 3 4। अब बताइए आपको a जब आपको दिया गया है 2 3 4 5, तो यहाँ से a ट्रांसपोज निकल जाएगा। चलिए ट्रांसपोज डैश लें या टी लें, a ट्रांसपोज कितना आएगा, 2 3 रोम था कॉलम में कर दिए, 4 5 रोम था उसको भी कॉलम में कर दिए। ठीक है, अब आइए इसको जोड़िए, 1/2 a प्लस 8 आता है, दोनों को 8 कीजिए, क्या हो गया, 2 2 4 3 4 7 4 3 7 5 5 10 प्लस 1/2 a माइनस 8 ट्रांसपोज घटाइए, इसको सब्ट्रैक्ट करें, 0 -1 1 आ गया। तो यह जो आपका फॉर्म हो गया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। और यह जो हो गया आपका स्क्यू-सिमेट्रिक हो गया। क्लियर है? कैसे पता करेंगे, अभी आपको बताया गया सिमेट्रिक किसको बोला जाएगा कि जो रोम एलिमेंट होगा वही कॉलम में आएगा। 4 7 रोम है वो 4 7 कॉलम में, सेकेंड रोम 7 10 है, सेकेंड कॉलम में भी 7 10 है। और स्क्यू-सिमेट्रिक का पकड़ने का तरीका क्या था, उसका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 0। जब ये प्रूव करके बताया गया, तो आपका यही आंसर है, बस इतने लिखना है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं करना, इसको जोड़ने देना है, जोड़ेंगे फिर ये आ जाएगा। ये आपका एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ था, इसी मैट्रिक्स को ब्रेक करने बोला गया किसमें, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू-सिमेट्रिक। ठीक है, ये सिमेट्रिक हो गया और ये स्क्यू, आंसर आपका यही होगा, यही आपको छोड़ देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे और आप लोग को मज़ा भी आ रहा होगा। तो आप लोग इसी तरह से मेरे साथ बने रहें और छोटी से छोटी बात को सीखते हुए हम लोग हाई लेवल तक पहुंचेंगे, 0 लेवल से हाई लेवल तक। और दोस्तों के बीच शेयर करें, क्या करें, है ना, जितना ज़्यादा हो लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी उत्साह उमंग के साथ, तब तक के लिए